सी वो 5 टिप्स हैं जिससे हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा और हेल्थी बना सकते हैं, जिसे हम लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, जिससे कि हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा और हेल्थी बना सकते हैं। टिप नंबर 1, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए आप अपने पार्टनर को जो वैल्यूज वाली चीजें होती है ना, एक दूसरे को जो हम वैल्यूज देते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम अपने पार्टनर को उतनी वैल्यूज नहीं दे रहे होते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं जितनी हमें देनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, हम अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड सर्कल को तो उतनी वैल्यू दे देते हैं जितनी वो डिजर्व करते हैं, फिर उनसे ज्यादा दे देते हैं कभी कभी, तो वो हमारे सर पे भी चढ़ जाते हैं। लेकिन जो हमारा पार्टनर होता है वो एक मेजर पार्ट होता है हमारी लाइफ का। आप आफ्टर 20, जब भी आपकी मैरिज होती है, तब से लेकर जो टिल डेथ पीरियड होता है, तब तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को अगर ऐड किया जाए, उस पीरियड में देखा जाए, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ होता है। वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ होता है। और इस चीज को हम कभी भी बहुत सीरियसली लेते ही नहीं है यार, क्योंकि वो हमारे लिए एक बीवी है, वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है। क्योंकि यार देखिए, जब तक आप अपने पार्टनर को अपनी कितनी वैल्यूज नहीं देंगे, वहां चीजें अच्छी नहीं होंगी। आप हमेशा उसे ये शो कराएंगे कि आप उससे ज्यादा जानते हैं और आपका पार्टनर कम जानता है या फिर लो लेवल पे है, या फिर आप ज्यादा कमा रहे हैं, पार्टनर आपका हाउस वाइफ है, तो आप उसको इतनी वैल्यूज नहीं देंगे। लेकिन सोचने वाली ये बात ये है कि वो हाउस वाइफ जरूर है, लेकिन वो पूरा घर चला रही है, पूरा सारी चीजें मेंटेन कर रही है आपके घर को एक घर बनाने के लिए। तो अपने पार्टनर को वैल्यूज देना सीखिए। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये रहेगा कि जो हमारा पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, उसकी एक्चुअली आपने देखा होगा ना, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर की उतनी केयर नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करते हैं। वो ड्यू टू सम रीजंस होते हैं, वो समझ सकते हैं कि हाँ चलो कुछ रीजंस होते हैं, जो आपका हस्बैंड है वो बाहर रह रहा है, सारी चीजें समझ में आती है। लेकिन जब भी आप अपनी वाइफ के साथ हो, उस टाइम पे कम से कम एटलीस्ट उस टाइम पे, जिस टाइम आप अपनी वाइफ के साथ हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हैं, उस टाइम अपने पार्टनर की वो सारी चीजें केयर करो, लाइक उसकी नीड्स को फुलफिल करो यार। उसे जो चाहिए, जो उसे पसंद है, बेशक से बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं यार। किसी दिन बाहर खाना खाने चले गए, किसी दिन उसके मन पसंद की चीज कर दी आपने, उसे लाइक कोई चीज पसंद है वो आप खरीद के उसको ला के दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके थ्रू आप उसकी केयर कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। और एक पार्ट बताओ ना, मेजर पार्ट जो होता है ना, अगर इंसान जो हस्बैंड है उसकी केयर अगर उसकी वाइफ नहीं करेगी, तो शायद वो जो काम कर रहा हो उस काम में सक्सेस ना हो। क्योंकि यार उसकी केयर टेक करने के लिए एक वो इंसान, वही इंसान वो होता है जो यार जिंदगी भर साथ देने वाला है। और जब तक वो केयर नहीं करेगा आपकी, तब तक लाइक आप यार जो बनना चाहते हो ना, वो चीज नहीं बन पाओगे। ये सिंपल सी चीज है। आपका बहुत सारी चीजों का ख्याल रखती है यार वाइफ होती है जो, और हस्बैंड भी रखते हैं, मानते हैं। लेकिन यार बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि हस्बैंड से इतना केयर नहीं कर पाते हैं। तो मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अपनी वाइफ की केयर भी करना शुरू करें और वैल्यूज को उनकी को ऐड करें, बढ़ाएं। किस तरीके से वो यार डिपेंड करता है हर किसी की सिचुएशन के ऊपर कि उनके रिलेशनशिप के बीच की बॉन्डिंग किस वे में चल रही है। तो अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आपको पहली चीज वैल्यूज ऐड करनी है। सेकंड थिंग, केयर अपने पार्टनर की उसके बिना जाने, उसके बिना पूछे, उसके बिना बोले आपको उसकी वो केयर करनी है जो वो एक्सपेक्ट करती है आपसे। और यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं रिलेशनशिप में जो बिना बताए हमें समझनी होती हैं। हर चीज बताने वाली नहीं होती है, तो इस चीज को भी थोड़ा समझो कि हर चीज अगर बताई जाएगी तो फिर यार कैसे चलेगा। वो आपके भी सेंसेबल होने चाहिए कि हाँ इन्हें इस टाइम पे इस चीज की नीड है। छोटी छोटी चीजें याद रखो उनके बारे में, वही केयर होती है यार, और कुछ नहीं होती है। तो आइए बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ फटाफट। हमारा इसमें थर्ड पॉइंट रहेगा, वो रहेगा ईगो। आपने मोस्टली देखा होगा अपने रिलेशनशिप के बीच में, हस्बैंड वाइफ के में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ईगो आ जाता है। ईगो आ जाता है इन दी सेंस कि कोई बात हो गई, कोई छोटी सी चीज़ के ऊपर हम पकड़ के बैठ गए, उसके ऊपर लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ ईगो वाली चीज़ के अंदर पता क्या सीन होता है कि साला लोग क्या सोचते हैं कि अगला इंसान मुझसे छोटा है, और उस इंसान को छोटा दिखाने के लिए या फिर उसे थोड़ा डाउन फील कराने के लिए वहां ईगो वाली चीजें होती हैं। एक एक हफ्ते बात ना करना,
उनकी चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करना, वो जो बोल रहे हैं वो किस पर्पज से बोल रहे हैं उस चीज के ऊपर बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, लाइक ईगो को बढ़ावा देती हैं। और जब ये चीजें रिलेशनशिप में बढ़ना शुरू हो जाती हैं, सिंपल सी चीजें, एक पॉइंट पर आके वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, वो शादी जो चल रही होती है वो टूट जाती है और डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। और यार सिंपल सी चीज देखो ना यार, जो डाइवोर्सेस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, कहाँ जाकर होते हैं यार, उसके डीप तक जाओ ना, उसमें आपको पता चलेगा यार। जो मोस्टली चीजें ना सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से खत्म हो जाती हैं। ईगो क्लैशेस जो होते हैं एक दूसरे के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, और उस ईगो की वजह से हमेशा ब्रेकअप या फिर तलाक जो भी होना होता है सिर्फ उसकी वजह से होता है। और यार सिंपल सी चीज है, अगर आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो तो ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो तो कोई बनता ही नहीं है यार, कोई मतलब ही नहीं बनता ईगो का। तो सबसे पहली चीज अपने रिलेशनशिप को ये खत्म करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसे हेल्दी रखने के लिए ईगो वाली चीज को भी खत्म करना है इसके अंदर से, बिल्कुल जड़ से। आइए बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, कि उसमें जानते हैं हम फोर्थ पॉइंट में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं फैमिली में, घर में, या फिर बोल सकते हैं आपकी फाइनेंशियल, आप स्टेबल भी हो रखे हैं, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस बोल सकते हैं यहाँ, क्योंकि दोनों चीज़ें वहाँ रिलेट कर सकते हैं हम दोनों चीज़ों से। यार देखिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, जब कभी भी लाइफ को अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे कि आपको कभी डाउन्स में तो आपको अपना पार्टनर याद आ जाता है, आप अपने पार्टनर के पास दुखड़े रोते हैं अपने जाके कि यार ये सीन चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है काम में या फिर जॉब में, बहुत सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो रखी होती है, फिर अप्स में होती है, उस टाइम पे आप अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को याद करते हैं, अपने पार्टनर को भूल जाते हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग को, जो फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए अपनी वाइफ के साथ बैठकर, उसे भूल जाते हैं। यार सिंपल सी चीज देखिए, उस पार्टनर के साथ आप हैं, बच्चे आपके हैं, फैमिली उसको चलानी है, घर को उसको चलाना है। तो सिंपल सा अगर लॉजिक देखा जाए ना इन सारी चीजों के पीछे, तो उन फाइनेंशियल सिचुएशंस को उस वाइफ को भी पता होनी चाहिए कि किस सिचुएशन से उसका हस्बैंड या फिर उसकी फैमिली गुजर रही है। हो सकता है यार, मे बी चांसेस हैं कि उस जगह आपकी वाइफ आपको और लोगों से बेटर सजेस्ट कर सके उस कंडीशन को संभालने के लिए। तो यार शेयर योर फाइनेंशियल कंडीशंस विद योर वाइफ और विद योर लाइफ पार्टनर, जिससे कि वहां आपकी हेल्प भी हो सके, प्लस उन्हें भी अच्छा लगे कि आप उनकी केयर, वैल्यू और ये जो मतलब अंदर से प्यार वाली चीजें होती है ना, वो सारी चीजें करते हैं उनके लिए। और फटाफट से हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब चीजों में। क्योंकि यार देखो, ईगो, वैल्यूज, केयर और फाइनेंशियल स्टेबल होने से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है हमारी लाइफ में, वो है जो कि है लाइक प्यार वाली चीज है। तो बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा वो है लव, प्यार। एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के प्रति कितनी इंटेंशंस रहती है, कितना लगाव है, कितना एक दूसरे के लिए समर्पित है, लाइक कितनी मतलब अंदर वाली चीजें। यार मैं डिस्क्राइब इस चीज को, अपनी फीलिंग्स को यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि अगले के लिए आप क्या मैटर करते हो या फिर वो आपके लिए क्या मैटर करता है। चलो मैं यहाँ एक आपको एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि सपोज करते हैं ये मेरे दो हाथ हैं, सपोज क्या करते हैं, हाथ हैं मेरे दो, ये मेरे दो हाथ हैं, लेकिन इन दोनों हाथों का जो पॉइंट है वो एक ही है, वो मैं हूं। यहां से स्टार्टिंग हुई है इनकी, मुझसे स्टार्टिंग हुई है इन पॉइंट की, बेशक से हाथ अलग है। अब इस हाथ को अगर मैं अलग कर देता हूं और ये खाली एक हाथ रह जाता है, तो ये हाथ सिर्फ अपना काम कर सकता है, इस हाथ का काम नहीं कर सकता है। ऐसे ही हमारे लाइफ पार्टनर के साथ होता है कि बेशक से वो दो बॉडीज जरूर हैं, लेकिन जो अंदर की चीज है ना, अंदर की जो फीलिंग्स है, अंदर का जो प्यार है, एक बॉन्ड है, वो पूरा एक है। अंदर से वो पूरे एक है और सिर्फ बॉडीज ही उन दोनों की अलग है। बाद बाकी की वो जो अंदर से इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि वो सब पूरा एक ही है यार। जो इस बॉडी के अंदर है, जो इस बॉडी के अंदर है, वो पूरा एक है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हम अपने पार्टनर को प्यार नहीं कर सकते हैं यार। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊंगा, वो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज को।
2 डब्बे लेते हैं, उन दोनों डब्बों में हम पानी भरते हैं, और पानी भरने के बाद दोनों डिब्बों को हमने रख दिया। अब वो दोनों डब्बे हैं तो जरूर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों रखे हुए हैं, बट जो उसके अंदर पानी है वो तो एक है ना यार। अगर उस पानी को आप किसी सरफेस पर डालते हैं, किसी जमीन पर डाला, एक को इस साइड डाला, दूसरे को भी वहीं डाला, तो जब वो डाला जाएगा तो वो एक ही हो जाएंगे, एक ही बनकर निकलेंगे। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो अंदर वाली चीज है वो यहाँ से कि वो पानी की तरह है यार, वो पूरा एक है, सिर्फ बॉडीज अलग हैं, जगह अलग है, प्लेसेस डिफरेंट है, तो वो है तो एक ही चीज ना। तो इस रिलेशनशिप को अच्छा और हेल्थी बनाने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी है आपको अपने रिलेशनशिप में प्यार और जो फीलिंग्स हैं उन्हें सबसे ऊपर लेके रख के चलना है, और आप इस रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ, इसी टॉपिक के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के ऊपर, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए भी, आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। So that's it for today, and thanks for watching this video again.